अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आई हूँ एक नई व्लॉग के साथ। आज मैं किसी रेसिपी के साथ नहीं बल्कि एक व्लॉग के साथ आई हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप सबके साथ अपनी करने वाली हूँ आज की कि मैं आज कहाँ कहाँ गई और मैंने क्या किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ बिल्कुल रेडी हूँ। मैं अपनी दोस्तों का वेट कर रही हूँ कि वो लोग आएँ, क्योंकि हमें आज जाना है कॉलेज। हमें अपने फॉर्म सबमिट कराने हैं, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। शूज़ मैंने नहीं पहने, फ़िलहाल मैं वैसे ही बैठी हुई थी। तो इससे पहले भी हम गए थे कॉलेज, कल भी हम गए थे। तो कल अचानक ही मौसम चेंज हो गया। कराची का मौसम तो ऐसा है, कब चेंज होता है पता भी नहीं चलता है। थोड़ी देर पहले तक धूप थी और जब हम कॉलेज में पहुँचे हैं अचानक ऐसे काले बादल आ गए कि हमें पता भी नहीं चला और तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो अब हम निकल चुके हैं, मेरी फ्रेंड्स आ चुकी थी। तो उसका मोबाइल मैंने अपने पर्स में रख लिया और उसके पर्स में मैंने ये पानी की बोतल रखवाई है, क्योंकि जो है मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यास लगती है। कल भी जब हम गए थे तो फिर बहुत ही ज़्यादा धूप थी, तो मुझे बहुत प्यास लगने लग गई थी। तो फिर अचानक ही मौसम चेंज हो गया और इतनी तेज़ बारिश होने लग गई। तो बारिश तो मुझे इतनी पसंद है तो कि उसमें ना मैं प्यास ही भूल गई अपनी। तो आज तो मैंने याद से पानी की बोतल ले ली अपने लिए। तो अब ये है नुमान रेस्टोरेंट। यहाँ की बिरयानी तो बहुत ही अच्छी होती है, तो इसे देखते ही हमने इरादा कर लिया कि हम यहाँ आएंगे बिरयानी खाने के लिए। और रास्ते में बहुत से पार्क्स भी आते हैं, तो हमने सोचा था कि हम है ना किसी पार्क में भी चले जाएंगे। बहुत सारे आते हैं, एक दो भी नहीं। तो मैं रिक्शा वाले से पूछ रही थी कि यहाँ कोई पार्क खुला होता है इस टाइम ये वाला। वो मेरे को हर पार्क में यही बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं। मैं सोची थी शायद कोई खुला हो तो हम उसमें चले जाएं, मगर सारे पार्क जो है 4 बजे के बाद ही खुलते हैं। तो खैर वहाँ वहाँ जाना तो कैंसिल ही हो गया। और जो है कॉलेज जाते हुए तो रास्ते में एक बाज़ार भी आता है, तो हमने इरादा किया था कि हम वहाँ भी जाएंगे। आते हुए अगर हम जल्दी फ्री हो गए तो बाज़ार का भी चक्कर लगा लेंगे। मगर जो है हमें वहाँ इतना टाइम लग गया एक एक चीज़ में। सबसे पहले हम बैंक गए, हमें बैंक में वाउचर फिर सबमिट कराने थे। उसके बाद जो है फिर हम गए कॉलेज। कॉलेज वालों ने बोला इसकी फ़ोटो स्टेट चाहिए, इसकी चाहिए। फिर हम गए वापस, फ़ोटो स्टेट हमने कराई, फिर वहाँ गए वापस, इतनी लंबी लाइन। तो खैर हमें बहुत टाइम लग गया इन सब में और जो है हम नहीं जा सके मार्केट। तो हम सीधा फिर वहीं बिरयानी खाने चले गए। और ये है वाउचर, मुझे याद आया कि मैंने फ़िल ही नहीं किया। जब मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा उन्होंने भी फ़िल नहीं किया था। तो हमने यहाँ जल्दी जल्दी फ़िल कर लिया। सिर्फ एक कॉलेज वाला ही किया, बाकी हम सिर्फ एक बैंक वाला ही किया, बाकी हम वहाँ कर लेंगे। और अभी हम फ़ोटो स्टेट करा रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई थी। तो अभी हमने वैक्सीनेशन कराई है और अब हम उसका जो है ना वैक्सीनेशन कार्ड फ़ोटो स्टेट करवा रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने सोचा ये भी यहाँ का भी क्लिप बना के आप सबके साथ शेयर करती चलूँ। तो ये मैंने क्लिप बना लिया। अब इसके बाद हम गए ये वाउचर सबमिट कराने के लिए। वहाँ वहाँ की मैं कोई क्लिप नहीं बना सकी, क्योंकि वहाँ जो है ना सामने ही गार्ड खड़े थे और हम आ रहे थे, तो वो हमारी तरफ ही देख रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब अच्छा नहीं लगेगा कि मैं क्या क्लिप बनाने खड़ी हो जाऊँ यहाँ पे भी। तो खैर वहाँ की तो क्लिप मैंने नहीं बनाई और अंदर तो जाहिर सी बातें बना ही नहीं सकते थे। तो मैंने वहाँ की भी क्लिप नहीं बनाई और सीधा मैंने कॉलेज जाते हुए ही बनाई थी। तो अब हम जा रहे हैं, अब तक हम बैंक नहीं पहुँचे, अभी टाइम है। तो ये बाज़ार का ही रास्ता है, तो हम अपनी गपशप लगाते हुए ही जा रहे थे। और बाज़ार ही मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा ही बंद है। अभी तो शायद तकरीबन 11 बजे का टाइम होगा, तो इसलिए बाज़ार बंद है। 12 बजे के बाद ये खुलता है। जब हम कॉलेज से आ रहे थे तब ये बाज़ार पूरा खुल चुका था, अफ़सोस। मगर हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था बाज़ार में चक्कर लगाने का, तो हमने चक्कर नहीं अभी लगाया। हमें मेरी दोस्त ना ट्रीट देने वाली है क्योंकि उसकी जो है स्टोरी पोस्ट हुई थी और उसे मैंने बोला था ट्रीट देने के लिए। बहुत सी स्टोरीज हुई हैं फिर तो। नहीं तो वो पहली बार हुई थी किसी डाइजेस्ट में। नहीं 2020 से चलती आ रही है। बोला था ना 2020 से जो है वो चल रही है। मुंह क्यों बंद है तेरा? तू यहाँ से बोल रही है, इधर हम जाएंगे। ऐसा नहीं तो 200 जुल्म है। अभी आपकी पॉकेट में कितने पैसे? मेरे पास है 5000 रुपए। आप निकाले तो गिन रही थी शराब में। नहीं 1000 पे निकाले। इसने बोला था कि नहीं ट्रीट का। मैंने कहा एक बर्थडे वाली एक स्टोरी वाली। क्या बोल रही है? 1000 फिर दूसरे नहीं निकाल सकती ये। सिर्फ 600 रुपए निकालने, ज्यादा नहीं। हम 200 बिरयानी खा लेंगे। हाँ हम 200 सेरा दे रही है ट्रीट। हाँ दे रही है। पैसे की नहीं है उसके। हाँ तो जब कोई दोस्त जबरदस्ती देना तो बता आगे गटर भी बेटा गिरना जाना। और ये है हमारे कॉलेज का ग्राउंड। यहाँ जब भी कुछ स्पोर्ट्स डे वगैरह होता है तो यहाँ ही हम होते हैं। तो अब हम जो है कॉलेज में पहुँच ही गए थे, इसके साथ ही हमारा कॉलेज था। तो अब हम कॉलेज में जाने के बाद हमें पता चला है कि हमें
एडमिशन स्लिप वगैरह और भी कुछ चीज़ों के जो है डॉक्यूमेंट्स के हमें फ़ोटो स्टेट करवाना था। तो अब हम वापस जा रहे हैं फ़ोटो स्टेट के लिए। तो हमें यहाँ उन्होंने बोला था कि कोई गोश्त वाला है, उसके साथ ही एक जो है शॉप है फ़ोटो स्टेट की, तो हम वो देख रहे हैं कहाँ है, क्योंकि गोश्त वाला तो गुज़र चुका है, अब तक हमें फ़ोटो स्टेट की दुकान नहीं मिली थी। तो यहाँ हम इससे पूछने आए थे कि कोई फ़ोटो स्टेट की दुकान है यहाँ पे करीब में। तो हमने पीछे देखा कि वहीं पड़ी थी फ़ोटो स्टेट की मशीन। तो हमने इसी से करवा ली। और इसके सामने आप देखिए पीछे ही बिल्कुल पार्क है, हम वो भी देख रहे थे, मगर वो भी उस टाइम बंद था, सारे ही पार्क्स बंद थे। और इसके साथ ही है ब्यूटी पार्लर भी। तो यहाँ जब तक जो है वो फ़ोटो स्टेट करा था, हमने यहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, चीज़ें ले ली हमने, और भी ले रहे थे, मगर हमने सोचा कि क्या ज़रूरत है, अब इतनी चीज़ें कौन लेता हुआ जाए, तो वो हमने नहीं ली। और अब हमने फॉर्म भी सबमिट करा दिए और अब हम बैठे हैं, हम अपनी चीज़ें खा रहे हैं जो हमने ली थी। और अब हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चले हैं, बहुत ज़्यादा थके हैं। एक वीडियो में तो अब मैंने बहुत ही कम दिखाया, क्योंकि स्टॉप से बाज़ार तक का रास्ता, पूरा बाज़ार पार करना होता है, फिर उसके अंदर की तरफ जाना होता है, कॉलेज बहुत लंबा रास्ता होता है। तो अब हम यहाँ आ गए हैं रेस्टोरेंट, और अब हम वेट कर रहे हैं अपनी बिरयानी का। और ये बिरयानी आ चुकी है, और ये बिरयानी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि मैं क्या बताऊँ। तो हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और ये बिरयानी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। हमने 500 ग्राम ही थी, मुझे लगा था कम होगी, खा लेंगे आराम से, मगर ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, खाई नहीं जा रही थी, काफ़ी टाइम लगा इसमें भी हमें। तो अब हमने खा ली है बिरयानी भी, और अब हमारी रवानगी है घर की तरफ। अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि हमने बहुत घूम लिया और हम बहुत थक गए, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। दोस्तों के साथ बाहर जाने का मज़ा ही अलग होता है, गपशप करते हुए जाते हैं, बातें होती रहती है हमारी ही, तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो अब हम वापस जा रहे हैं घर, जितना घूमना फिरना था अब हमने घूम लिया। अब हम जाएंगे घर, जाएंगे उसके बाद घर जाके जो है मुझे याद करना होगा, पढ़ना होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं सुबह ही 10 बजे से ही निकली हुई थी, और रात को जो है मुझे पढ़ना था, मगर रात को भी मैंने नहीं पढ़ा था किसी वजह से। तो खैर अब जाके ही मैं पढ़ूँगी। और कॉलेज भी मैं गई थी, मगर मैंने कॉलेज की क्लास नहीं ली। इंशाल्लाह फिर हम किसी और दिन जाएंगे क्लास के लिए। अभी हम बस स्पेशली गए थे फॉर्म के लिए, और हमने फॉर्म सबमिट करा लिया। तो अब मैं आ चुकी हूँ घर, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। घर आए थे, पता नहीं हम 2:30 बजे का टाइम और था, क्या टाइम हो रहा था जब हम घर आए। तो अब मैं बैठी हूँ पढ़ने, 3 बजने में यहाँ 15 मिनट है, तो मेरे को 4 बजे जाना है सेंटर के लिए। तो सेंटर भी वहाँ मेरी दोनों दोस्तें ही आएंगी, हम तीनों साथ ही जाते हैं, साथ ही बैठते हैं। हम बस जहाँ जाते हैं ना, हम तीनों साथ ही होते हैं, जब हमारा ग्रुप जो है ना साथ ही रहता है, हम जहाँ जाएंगे कुछ भी करेंगे। तो आज यूनिवर्सिटी भी जाना था हमें, मगर यूनिवर्सिटी जाने की जो है अब बिल्कुल भी हमें हिम्मत नहीं रही थी। कल भी जाना था, क्योंकि कुछ काम है हमें यूनिवर्सिटी में। कल भी बारिश हो गई थी जब हम आए, तो तकरीबन हम 1 बजे तक आए होंगे, और पूरे भीगते हुए आए थे हम, तो जाने की तब भी हिम्मत नहीं थी। और हमने कहा बारिश में कौन निकले, अचानक फिर से बारिश हो जाए, दोबारा मसला हो जाएगा। तो आज भी अब हम आए 2:30 बजे, अब मेरे को कुछ याद नहीं है, तो फिर मैं कैसे जा सकती। तो इंशाल्लाह अब यूनिवर्सिटी तो हम कल ही जाएंगे। तो खैर अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो अब बज गए हैं 4 शायद। तो अब मैं जा रही हूँ सेंटर के लिए, तैयार हो रही हूँ। तो याद तो मैंने कर लिया है, तो अब जाते हैं सेंटर। सेंटर में मैं मोबाइल बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकती, क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है। लेकर भी गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इससे अच्छा अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए मैं मोबाइल वहाँ नहीं लेकर जाऊँगी। तो यहाँ बल्कि मैं लेट हो चुकी हूँ, 4:15 हो रहे हैं। तो अब मैं सेंटर से आके ही मुलाकात होगी आपसे। और अब जो है मैं सेंटर से तो आ चुकी हूँ, और आने के बाद मेरा सबसे पहला काम था, मैंने आने के साथ ही यहाँ पे चाय चढ़ा दी है अपने लिए और सबके लिए बाकी। तो अब ये चाय यहाँ तकरीबन तैयार होने लगी है, बस इसको उबाल आने देना है। और ये है मेरी छोटी बहन का बैग, और मेरे पास कुछ और बच्चे भी आते हैं पढ़ने। अभी यहाँ आज तो काफ़ी ने छुट्टी की है, कुछ जो है छुट्टियों पे हैं, कुछ हैदराबाद गए हैं, कुछ पंजाब गए हैं, और 1-2 ने वैसे ही छुट्टी की हुई है। तो आज तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स आए हैं मेरे। तो ये मेरी छोटी बहन भी पढ़ने बैठती है, बहुत शौक़ है इसको, बस इसको कलरिंग का ही शौक़ है। कुछ लिखती विखती नहीं है, अगर थोड़ा मैं डांटूँ, थोड़ा ज़ोर दूँ तभी लिखेगी, वरना ये बस कलर ही करती रहेगी इसको जब तक मैं बोलूँ ना काम का। तो अब मैं इनको पढ़ाऊँगी, और उसके बाद ही मैं फ्री होके बैठूँगी थोड़ी देर तक के लिए। और ये मेरी बुक्स मैंने बस आने के साथ ही इन्हें बस ऐसे ही फेंक दिया था, तो खैर अब मैं इन्हें एक साइड पे रख दूँगी उठा के।
और अब ये चाय भी बिल्कुल तैयार है, उबाल भी आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी चाय और एक बहुत ही खूबसूरत सी चाय बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं मैंने बनाई है तो इसका कलर भी कितना अच्छा है और ख़ूबसूरत सी चाय बिल्कुल तैयार है। और अब जो है ट्यूशन के बच्चे भी चले गए हैं और चाय भी ठंडी हो चुकी है। मैं थोड़ी ठंडी करके ही पीती हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं पीती। तो अब मैं चाय पीऊँगी और थोड़ी देर तक के लिए मैं रेस्ट करूँगी। आज ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे इसलिए तो वो जल्दी चले गए, वरना ज़्यादा होते तो बस 7:30-8 तो मेरा आराम से टाइम लग जाता है इतना। तो अब जो है यहाँ पे जो है खाने की तैयारी हो रही है। खाने में है आलू का पराठा, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो आपको मेरे इसी चैनल पे इसकी आलू की पराठे की रेसिपी मिल जाएगी। और फोल्डिंग टिप्स तो है, आप यहाँ से ही सीखिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आप आलू का पराठा बनाएं तो इसी तरह से बनाएं, क्योंकि इस तरह से जो है आलू के पराठा मतलब अच्छी तरह से इसमें आलू फैल जाता है। तो आप भी इसी तरह बनाइएगा और इसे ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट करें और इसकी रेसिपी देखें और फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप। तो अभी थोड़ी देर में ही आलू का पराठा बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद मैं खा लूँगी खाना। ये बिल्कुल तैयार है आलू का पराठा। तो यहाँ मेरे खाने से पहले अब कोई और खाना खा रहा है और ये है मेरी बहन। और अभी मैं यहाँ वीडियो शूट करने आई हूँ अपने बहन के चैनल के लिए। तो अगर आप भी इसके चैनल पे विज़िट करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इस मेरे दूसरे चैनल पे भी विज़िट करें। तो यहाँ इसी तरह ही में हम वीडियो शूट करते हैं। तो अब ये हो चुकी है वीडियो शूट और इसने अपना खाना ख़त्म कर लिया है। तो अब हम जाएंगे नीचे और मैं सुकून से बैठ कर अपना भी खाना खा लूँगी, क्योंकि मैंने अब तक खाना नहीं खाया। दोपहर को ही बिरयानी खाई थी, बस उसी पे चल रही हूँ मैं अब तक। तो अब मैं फ़ाइनली बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। और ये जो मेरी दूसरी बहन है ना, ये अब भी मेरे साथ बैठ गई है। और ये पराठा बहुत ही गर्म था तो मैंने ना इस तरह पीस करके इसे खोल दिया ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए थोड़ा, क्योंकि ये बहुत ही गर्म हो रहा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी खाने की। तो ये देख सकते हैं आप, ये भी मेरे साथ बैठ गई है खाने के लिए। तो अभी खाना खाने के बाद अब मैं फिर से बैठूंगी पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने कल रात में भी नहीं पढ़ा था, बस मैंने वैसे ही नहीं पढ़ा था, मोबाइल लेके बैठ गई थी मैं। तो दिन में मुझे इतना मुश्किल से मैंने याद किया जल्दी जल्दी में। तो अब खैर मैं रात में ही बैठूंगी, थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी। इस टाइम पढ़ लो, अच्छा होता है, दिन में थोड़ा बर्डन कम ही रहता है, वरना दिन में जो है टेंशन रहती है कि याद करना है याद करना है। और जब सर को बोलो ना याद नहीं है तो फिर हो जाती है हमारी सही वाली बेइज्जती। तो इससे अच्छा हम अपनी इज़्ज़त बचा लें और ख़ुद थोड़ा पढ़ लें। हाँ, तो खैर अब तो मैं पढ़ने बैठ रही हूँ। तो यहाँ का आज का व्लॉग यहाँ एंड करते हैं। तो पढ़ने के बाद बस मैं जाऊँगी और अपना जो है थोड़ी देर तक के लिए मोबाइल यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी। तो अब आज का व्लॉग हम यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल पे विज़िट करें और बहुत सी रेसिपीज़ और व्लॉग्स एंजॉय करें आप। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए व्लॉग या रेसिपी के साथ। फिर आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Whoa, 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 whoa.